सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। आज बड़ा ही मंगल दिन है कि आज हम परम पवित्र भागवत के प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब ये श्रावण मास है, बड़ा विचित्र दिवस है ये। क्यों? उत्तर के लोग, उनका ये श्रावण मास का 16वां दिन है। महाराष्ट्र के लोगों का श्रावण मास का पहला दिन है और हम बीचों बीच हैं बिल्कुल। 16वां दिन माने महीने का बीच का दिन। तो हम जो है और किसका चरित्र गाने जा रहे हैं हम? श्री कृष्ण का। और आपको मालूम है ना श्री कृष्ण कैसे अष्टमी को जन्म हुआ है उनका, जन्माष्टमी। या अष्टमी भी पूरे पखवाड़े का बीच का दिन होता है। श्री कृष्ण का जन्म बुधवार का है। बुधवार भी हफ्ते का, सप्ताह का बीच का दिन होता है। अरे ये यहाँ पे स्त्रियां भी बैठी हैं तो ये बताती हूँ कि हम स्त्रियों को गले का आभूषण अच्छा लगता है, ठीक है। उसमें हम पहले क्या देखते हैं तो बीच में क्या है। और अब हम देखने जा रहे हैं आज के शुभ दिन में उस परम पवित्र श्री कृष्ण भगवान की गाथा। अब क्या है, शुरू में क्या बोलेंगे हम? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य, पहले तो नारायण को नमस्कार। अब नारायण का अर्थ तो अब जानते हैं। बाद में क्या बोला है? नरम चैव नरोत्तमम। अब ये नर कौन और नरोत्तम कौन? तो देखिए, नारायण तो परमेष्ठी है, जगजेठी है, भगवान है। और नर जो है ना वो समष्टि है, यानी समाज है। हम व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि तक जाते हैं ना। तो नारायण तो परमेष्टि है, नर जो है वो समष्टि है। और नरोत्तम कौन भाई? तारा भाई, आप लोग श्रोता लोग, ये नरों में उत्तम है क्योंकि आप भागवत सुनने आ रहे हो। तो पहला वंदन श्रोताओं को, माने व्यष्टि को।
समष्टि को, जगजेठी को, और ततो जय मुदीरये। और उसके बाद आपको मालूम है ना कि जो महाभारत हम कहते हैं उसका पहला नाम जय ही था, जय है वो। और ये पता नहीं, कुछ लोगों की गलत धारणा है कि घर में महाभारत ना रखे झगड़े होते हैं। अरे भाई, उसका नाम ही जय है। अगर आप जय नामक ग्रंथ को घर में रखेंगे तो जय को खींच के लाएंगे, जीत आएगी आपके घर में। तो ये जो है ना, गलत धारणाओं को मिटा दीजिए। मेरे घर में महाभारत है, पूरे 18 पर्व है, और मेरे घर में कभी कोई झगड़ा फसाद हुआ नहीं है। तो ऐसी गलत धारणाओं को मिटाने के लिए ही हमारे ये भागवत कथा है कि भागवत में एक्चुअली है क्या। चलो देखते हैं। अब उसका पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उस श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सच्चिदानंद रूप है। अब मालूम नहीं, आप लोगों में किसी का नाम भी सच्चिदानंद हो सकता है, ये तो रखा हुआ नाम है क्या? सत क्या, चित क्या और आनंद क्या? तो सत जो है वो एक है, अस्तित्व, हाँ, वो अखंड अस्तित्व है, अविनाशी है, अविकारी है, अव्यय है, उसको न, उसमें कुछ नहीं होता। आदमी जो है ना, वो जन्म लेता है, बाद में बढ़ता है, बूढ़ा होता है, एक दिन मर जाता है। माँ ने उसके जब पैदा होता है छोटा सा होता है, बढ़ता है, उसमें बदल आते जाते हैं। वो जो सत है उसमें कोई बदल नहीं, अविनाशी, अविकारी वो है। ठीक, इसका मतलब ही ये है कि वो सत है तो बाकी सारा असत है, बाकी सारा नश्वर है। फिर चित्त, चित्त माने क्या? सत, चित्त, चित्त माने कॉग्निशन, व्हाट यू कॉल, यानी जो हमारे भीतर की जो धारणा शक्ति है, संवित कहते हैं उसको। यहाँ पे वो बैठे हैं फिलॉसफी वाली, तो उन्हें पता है कि संवित क्या है। तो ये संवित यानी ये चित्त है, व्हाट यू कॉल कॉग्निशन। और ये कैसी है? परिस्थिति निरपेक्ष होती है। हम देखते हैं, यदि हमें बुखार आता है तो हम थर्मामीटर लगाते हैं ना। अब सोचिए, थर्मामीटर खुद तब तो होता है क्या? गर्म होता है? नहीं। वो यदि स्वयं गर्म होगा तो उसमें हमारा ज्वर नापने की क्षमता नहीं होगी। चित्त जो है वो ऐसी होती है संवित कि जो परिस्थिति निरपेक्ष है, उसके ऊपर किसी का कुछ भी ये नहीं होता, लेकिन चेतना है। अब सत और चित्त ये हर जीव में है। हमारा अस्तित्व है, हमारे भीतर चेतना है। केवल मानव प्राणी नहीं, जो भी जितने भी सजीव प्राणी हैं, सब में सत भी है और चित्त भी है। अब पूछिए, आनंद है क्या? सच्चिदानंद, वो आनंद कहाँ है? हम सब आनंद के पीछे दौड़ते हैं जरूर है, लेकिन आनंद कितने लोगों को प्राप्त होता है? तो ये जो है वो आनंद जो है विषय जन्य नहीं। विषय जन्य बोले तो यानी हम भोग्य विषयों में आनंद ढूंढते हैं। हाँ, आज मैंने नई साड़ी खरीदी, बड़ी खुशी हुई, अगर लेकिन 6 महीने बाद वही साड़ी मुझे पुरानी लगने लगती, वो आनंद नहीं देती। मतलब क्या? ये आनंद भी जो है ना, सब नश्वर ही है, क्योंकि ये आनंद विषय जन्य है। अभी मुझे भूख लगे, आपने रसगुल्ला ला के रख दिया, रसगुल्ला मेरा प्रिय है, हाँ, इसलिए बतलाया। अब मुझे बड़ी खुशी हुई, आनंद हुआ, लेकिन अरे कल फिर भूख लगेगी ना। मतलब क्या? ये आनंद जो है कितनी देर टिकेगा?
तो यहाँ का जो विषय जन्य आनंद है, साड़ी से या रसगुल्ले से होने वाला आनंद, ये नश्वर है। सच्चा आनंद जो है वो स्वयं सिद्ध है और वो केवल वही है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने की जिसकी सामर्थ्य है उसको हम वयम नुमः, हम झुकते हैं। ये बड़ा मजेदार शब्द है। आजकल हम किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहते। अब देखिए न, जितने आंदोलन होते हैं हक के लिए होते हैं, कर्तव्य के लिए कोई आंदोलन नहीं होता कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए मुझे करने नहीं देते। ना ही हक के लिए आंदोलन होते हैं। तो ये होता क्या है कि मतलब झुकना नहीं जानते। अब इसमें हमारे सूफी संत क्या कहते हैं, झुकना जानते हैं उनमें बस कुछ जान होती है। झुकना जानते हैं उनमें बस कुछ जान होती है, और अकड़ कर रहना तो बस मुर्दे की पहचान होती है। वो नहीं झुकता ना, आंकड़ा है तो आंकड़ा है। तो हमें झुकना है, और झुकना है बोले तो वयम नुमः, नमस्कार करना। और नमस्कार करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं ना। हाथ क्या है, क्रियाशीलता का प्रतीक है। जो भी करते हैं हम हाथ से करते हैं ना। हस्तक्षेप करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं माने उसमें हाथ डालते हैं, उनमें दखल देते हैं। हाथ ना हो तो हम हस्तक्षेप कैसे करें। तो ये हाथ जो है क्रियाशीलता का प्रतीक है, और उनको हम जोड़ते हैं माने अपने संवेद को क्रियाशीलता से जोड़ते हैं। तो और झुकते हैं, क्योंकि नम्रता झुकने में है। तो इसलिए हम वयम नुमः। अब ये हम देखते ही है कि आनंद को ढूंढने के लिए ये भागवत कथा है। इसकी शुरुआत तो आज का पहला दिन है, और पहले दिन में एक्चुअल भागवत का प्रारंभ होता ही नहीं, महात्म्य ही बतलाया जाता है पहले दिन। तो यहाँ हम देखें क्या है, आपको सबको पता है कि परीक्षित को शुक्रदेव सुना रहे थे। उस समय गंगा के किनारे बैठे हैं, यहाँ कथा चल रही है, शुक्रदेव जी कथा सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अब उसके पार्श्वभूमि तो हर कोई जानता है कि परीक्षित के हाथ में केवल 7 दिन थे और उनको ये करना था। तो ऊपर देवगण भी आ गए सुनने, और देवों ने बोला कि अरे भाई तुम क्यों ये कथा सुनते हो, क्योंकि 7 दिन के बाद तुम्हें मृत्यु आएगी, है ना। हमारे पास अमृत है ना, देवों के पास अमृत है। अगर हम अमृत पिला देते हैं तुमको तो मौत आएगी नहीं, लेकिन कथा हमको सुनने दो, अमृत तुम ले लो। देखिए बड़ा मजेदार सौदा है। अब हम आज की मैनेजमेंट की भाषा में देखें तो ये सौदा कैसा है, देखो मौत नहीं है, केवल कथा देना है। पता नहीं अब आज सुनने वालों में जो यहाँ युवा पीढ़ी भी सुन रही होगी तो वो क्या सोचते हैं, लेकिन क्या है, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला को सुधा वो कथा लोग के। अरे कहाँ तुम्हारे वो सुधा है ना अमृत, तो कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ ये कथा रूपी अमृत। और फिर क्या आगे क्या बोलते हैं कि वो काचा वो मणि महान। अरे कांच का मणि कहाँ और बड़ा रत्न हीरा कहाँ। माने ये भागवत जो है वो हीरा है, उसके सामने अमृत भी उनको केवल कांच जैसा लग रहा है। तो ऐसा ये भागवत है। अब आपको ये मालूम है कि कथा
इतना तो सभी जानते हैं। कथा कहाँ होती है? नैमिषारण्य में। क्यों भाई नैमिषारण्य क्यों? देखिए, निमिष का अर्थ क्या? जो हम अपनी पलक झुकाते हैं, ये मिटते हैं, खोलते हैं, उसके लिए जितना समय लगता है वो है एक निमिष। नैमिषारण्य में यानी एक निमिष में। हाँ, एक बात है, हम केवल कानों से सुनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मन से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे तो एक निमिष में सारे के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, अरण्यवास को चले जाएंगे। इसलिए वो नैमिषारण्य है। दूसरा भी एक अर्थ किसी विद्वान ने निकाला है। उनका कहना है कि पुराने जमाने में या आजकल के वाहन तो थे नहीं, तो बड़े लोग रथ में बैठ के आते थे, है ना। बाकी सामान्य लोग या तो पैदल जाते थे या कोई घोड़े वोड़े पे बैठ के जाते थे, इतने ही वाहन थे। रथ का जो चक्का होता है और चक्के के ऊपर जो ये होती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसको संस्कृत में निमिक कहते हैं। तो अगर भागवत की कथा सुनना है तो वहां निमिक का प्रवेश नहीं। रथ में बैठ के मत आओ भाई, आना है तो पैदल आओ। इसका मतलब ये कि कुछ कष्ट उठाओ, तब भागवत कथा सुनने को मिलेगी। हम पहले जमाने में यही होता था कि जो कोई यात्रा के लिए जाता था ना, वो यात्रा समाप्त करके जब आता था तो भोजन देता था। क्यों? कि वो जीवित वापस लौटेगा, इसका कोई विश्वास नहीं रहता था। गया है वे यात्रा के लिए, क्या मालूम, फिर भी आ गया, तो खुशी में सारे गांव को भोजन दिया जाता था। वो थी यात्रा। अभी हम क्या यूं जाते हैं और यूं आते हैं, ये यात्रा नहीं है। इसको मैं तो पर्यटन बोलूंगी। हाँ भाई, पर्यटन करके आ गए। यात्रा में जो है वारकरी लोग जो करते हैं ना, वो है यात्रा, पैदल जाते हैं। कहना ये है कि जो निमित्त, रथ का निमित्त यानी ये जो रथ जो है, चक्के जो है, जहाँ चकों को प्रवेश नहीं है, भाई पैदल आ जाओ, वो है नैमिषारण्य। और निमि की पहुंच यहाँ नहीं। अब ये यदि है तो भाई यहाँ भी नैमिषारण्य हो सकता है ना। हम यदि निमिष मात्रा में, अभी तो कथा शुरू ही नहीं हुई, पर जब कथा शुरू हो जाएगी तब हमारे मन के सारे विकार यदि निमिष मात्रा में निकल जाते हैं, अगर भाई ये स्थान नैमिषारण्य ही हो जाएगा। तो नैमिषारण्य में ही कथा होती है, क्योंकि और एक बात है, जहाँ वक्ता और श्रोता दोनों श्रद्धालु हैं, हाँ, वही नैमिषारण्य होता है। देखिए, कुछ वक्ता लोग कैसे होते हैं, बोलते तो बहुत अच्छा है, उनमें औरचनी होती है, लेकिन पॉइंट ही नहीं होता। ऐसे होते हैं भला। और फिर बाद में हम आते बोलते, अरे बहुत अच्छा बोले, लेकिन यार उन्होंने बोला क्या था, बताया क्या था, बताया क्या था, तत्व कुछ नहीं, पर हाँ बोलने की स्टाइल बड़ी अच्छी। तो ये जो है उत्तम वक्ता बोलते हैं उनको कि भाई वो राइटर है। लेकिन ऐसे जो वक्ता है ना, वो भ्रमित कर देते हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जो सही में पंडित वक्ता होता है, उसके ज्ञान में ही हम अभिभूत हो जाते हैं। वाह कितना ज्ञानी है, और बस हम उसी के आरती गाते जाते हैं, वाह बहुत अच्छा, क्या बतलाया उसकी तरफ ध्यान नहीं। तो होता ये है कि अज्ञानी वक्ता हो भ्रमित कर देगा, ज्ञानी वक्ता हो चकित कर देगा, ठीक है। और यदि श्रद्धालु वक्ता हो और श्रद्धालु श्रोता हो तो निमिष मात्र में हमारे विकार नष्ट हो जाते हैं। नैमिषारण्य वही होता है जहाँ पे वक्ता और श्रोता दोनों श्रद्धालु हैं।
ऐसी ये भागवत की परंपरा है कि भागवत जहाँ बोला जाता है वहाँ नैमिषारण्य होता है। अब इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये है कि स्वयं भगवान ने ब्रह्मदेव को बतलाया, ब्रह्मदेव ने नारद को सुनाई, नारद ने व्यास मुनि को, व्यास मुनि ने शुकदेव को, शुकदेव ने सूत को और सूत ने शौनक को, और बाद में ये हमारे पास आई। अब ये सूत और शौनक ये क्या है, कौन है? हमको क्या लगता है सूत माने कौन? साधारण आदमी क्या सोचता है कि कर्ण को सूत पुत्र कहते हैं। हमको क्या लगता है सूत माने रथ चलाने वाला, सारथी, ऐसा ही लगता है सामान्य आदमी को। मनुस्मृति में बतला गया है कि मुझे वो याद है कि नहीं वो श्लोक कि वो ठीक है याद नहीं आ रही मुझे, वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि जहाँ माँ ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल में जन्मी हो, और पिता क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में हो, उनकी जो संतति है वो सूत होती है। ठीक, अब वो दोनों में है, पिता क्षत्रिय है, शौर्य आ गया। ठीक, माँ ब्राह्मण है, संस्कार आ गए। और देखिए बच्चों पे संस्कार देना पिता से भी ज्यादा माता के हाथ में है, और माँ जब ब्राह्मण है तो माँ के ब्राह्मणी संस्कार और पिता का शौर्य, ये सब इकट्ठा होता है तब सूत होता है। सूत कम नहीं होते। आपको मालूम है गीता भी उसको धृतराष्ट्र को किसने सुनाई? संजय ने। संजय कौन था? सूत ही था। ये सूत जो होते हैं क्योंकि संस्कार उनमें माँ के है ना, बचपना उनके यहाँ गया है, सब ज्ञान भी होता है और ज्ञान के साथ साथ शौर्य भी होता है। इसलिए ये अब उनसे शौनक पूछते हैं। शौनक कौन है? बहुत बड़े मुनि हैं, साधारण नहीं है। तो शौनक जो है उन्होंने ये कर दिया है, मैंने पूरा वेदों का ये कर दिया है, सारा अर्थ लगाया है। इतने बड़े वो विद्वान है, फिर भी सूत से पूछते हैं कि क्या बोलते हैं कि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्वतां गता। ये तब बोल रहे हैं कलयुग का प्रारंभ है, कलयुग शुरू होके 36 साल हुए केवल, तभी वो बोल रहे हैं कि यह घोरे कलौ, घोर इस कलयुग में जीव जो है वो असुर शरीर हो रहा है। तो इसलिए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना। तो मुझे कृष्ण प्राप्ति का साधन सुनाओ। ये शौनक सूत को बोलते हैं। जब शौनक इतने बड़े हैं तो भी सूत के पास आते हैं, तो थोड़ा सा सूत के लिए भी हम बोलेंगे कि सूत भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि नारायण को उसने समझ लिया है। और फिर बाद में ये भागवत कथा शुरू होती है। अब इसमें ये जो है भगवान बोला जा गया है। कुछ कुछ शब्द ना शुरू के दिन, पहले दिन, इन शब्दों का अगर आकलन हो जाए तो आगे तो कथा है तो फट से समझ में आएगी। भगवान, भागवत, भगवत गीता, ये भगवत, भगवान, भागवत, भगवती, ये शब्द क्या है? भगवान है क्या? तो यहाँ जो बैठे हैं उनमें से कुछ लोग तो निश्चित रूप से जानते होंगे। षण्णाम भग इति गणा, 6 जो गुण एक साथ जिसमें होते हैं वो है भगवान या भगवती। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति गणा। तो ऐश्वर्य माने ये नहीं, संपत्ति नहीं। मराठी
भाषा जिनकी है उनको लगता है ऐश्वर्य माने संपत्ति, बिल्कुल नहीं। ईश संस्कृत का एक धातु है, ईशे इष्टे, इसका मतलब है टू कंट्रोल, नियंत्रण में रखना। और ईश माने जो कंट्रोल में रखता है, उनमें में जो वर यानी बेस्ट वो है ईश्वर। और ऐश्वर्य माने कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण शक्ति। तो जिसमें नियंत्रण शक्ति हो, वीर्य हो माने शौर्य हो, यश हो माने कभी कभी क्या होता है, सब कुछ होते हुए भी हम लोगों को यश नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं, उनको यश भी मिलता है, श्री मिलती है। श्री यानी श्री लक्ष्मी को बोलते हैं, पर श्री का अर्थ सौंदर्य भी है, अच्छाई भी है, शोभा भी है। देखिए हम वनश्री कहते हैं, वनश्री माने वन की शोभा, जयश्री माने विजय का आनंद, माने जो जो अच्छा है वो श्री है। धनश्री भी है, जयश्री भी है, वनश्री भी है। तो श्री माने जो जो अच्छा है। तो ये श्री ज्ञान और वैराग्य, इतना होते हुए भी वैराग्य होता नहीं ना। हमारे पास अगर सब कुछ है तो हम में वैराग्य नहीं होगा। तो जिसमें ये सब कुछ होके वैराग्य होता है वो होता है भगवान या भगवती। और इसका आख्यान माने भागवत आख्यान है। भगवान का जो आख्यान है वो आख्यान, इसलिए उसको भागवत कहा जाता है। और इसलिए भगवान कौन है? हरि। तो चलो थोड़ी देर हम थोड़ा सा नाम संकीर्तन करें, 1-2-3 मिनट। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हाँ, ऐसी नारायण की, हरि की कथा यानी भागवत कथा है। और ये हुआ कैसे? ये भागवत का जन्म हुआ कैसे? तो चलो हम इसके पृष्ठभूमि देखते हैं। क्या है कि बदरी वन में, विशालापुरी में एक बार सनत कुमार और नारद मुनि मिले। सनत कुमार को आप जानते हैं, 4 है वो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 जो है ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। इनसे नारद मिले। नारद मुनि जो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, वो कुछ उदास से दिखे। तो सनत कुमार ने पूछा, अरे भाई तुम उदास क्यों? तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ आपने पूछा, मैं यहाँ जो आ रहा था तो मुझे एक विचित्र दृश्य दिखा, इसलिए मैं उदास हुआ। क्या दिखा तुमको? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक युवती रोते हुए दिखी। युवती, जवान स्त्री, ठीक है, और उसके सामने 2 बूढ़े ऐसे लेटे हुए थे। जीवित तो थे पर उनमें उठने का भी ये नहीं था, सामर्थ्य नहीं थी, उठने की शक्ति नहीं थी। दोनों बूढ़े पड़े हुए थे और उनको, दोनों बूढ़ों को सिर अपनी गोद में लेके वो बैठे बैठे आंसू बहा रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप कौन हैं? ये दोनों कौन है? आप क्यों रो रही हो? तब उस युवती ने मुझे कहा कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ भक्ति। भक्ति को रोना पड़ रहा है। मैं रो। तो बोले आप भक्ति है तो आप रो क्यों रही है? तो बोले ये मेरे दोनों बेटे देखो ना कैसे हो गए। तो बोले बेटे आप युवा दिख रहे हैं,
और ये दोनों बूढ़े हैं, तो ये दोनों बूढ़े आपके बेटे हैं? हाँ। बोले ऐसा ही है। क्या हुआ, ये दोनों कौन है? तो बोले इसीलिए तो मैं रो रही हूँ कि मैं तो अभी जवान हूँ और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए कि उनमें उठने की ताकत नहीं है, तो मुझे रोना नहीं आएगा? मेरा ये दुख दूर हो सकता है क्या? तो नारद बोले हाँ, तुम्हारा दुख दूर करने प्रयत्न तो करूंगा, लेकिन ये दोनों बेटे कौन है? तो बोले एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। फिर उस भक्ति ने अपना सारा इतिहास सुनाया। क्या बोलती हो? तो वो बोले मेरा जन्म कहाँ हुआ? तो बोले द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश माने आप जानते हैं साउथ इंडिया। देखिए रामानुजाचार्य वहीं के हैं और वहाँ पे अभी भी वो है, मतलब भक्ति का जन्म शंकराचार्य ने। आप बोलेंगे यहाँ पे बैठी हैं फिलोसफी वाली, तो वो कहेंगी कि शंकराचार्य तो अद्वैती थे और अद्वैत में भक्ति नहीं आती ना, जब एक ही है तो क्या? अरे भक्ति में द्वैत चाहिए कि तुम प्रभु मैं दास, द्वैत के बिना भक्ति नहीं होती। और शंकराचार्य तो अद्वैती थे, लेकिन खैर वो अलग विषय है, उसके ऊपर तो अलग से व्याख्यानमाला हो सकती है, वो जाने दीजिए। मगर ये बात है कि दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ। बाद में क्या हुआ? वो पली बढ़ी कहाँ? तो बोले कर्नाटक में। तो देखिए कर्नाटक में आज भी आचार शुद्धि है। आज कलयुग इतना सामने आ गया, भागवत कब का? आज कौन सा सन चालू है? 2024। अभी भी कर्नाटक में आचार शुद्धि है। बाकी सारा भारत धीरे धीरे आचार शुद्धि को भूल रहा है, कर्नाटक में अभी भी नहीं भूले। तो ये बोले कि मैं वहां पे बढ़ी, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चली तो बीच में महाराष्ट्र आया, गुजरात आया और वहां पे बोले मैं क्षीण हो गई। और ये आज भी दिखता है कि यहाँ जिसको हम क्या बोलेंगे, बुद्धि तो खराब नहीं होती, तो ये जो तथाकथित बुद्धिवादी है ना, सो कॉल्ड, इसमें क्या रखा है कि पूजा क्यों कर रहे हैं, ये फूल चढ़ाने से क्या होता है? ये जो तथाकथित बुद्धिवाद है ये जहाँ ज्यादा कहाँ है? या तो महाराष्ट्र में है, थोड़ा बहुत गुजरात में है। तो भक्ति कहती है कि मैं जो चली, द्रविड़ देश में जन्म हुआ, आगे कर्नाटक में मैं बढ़ी, आगे चली तो यहाँ आने के बाद मैं क्षीण हो गई, कोई पूछता ही नहीं था। और आगे चली तो वृंदावन में पहुंची। अब वृंदावन में क्या है आपको जानते हैं, सभी कोई भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं, नाचते रहते हैं। तो बोले वहां पे मैं फिर जवान हुई, सौंदर्य की वृद्धि हुई, लेकिन ये मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। होता ये है कि जहाँ भक्ति को हम केवल नाच गाना, रासलीला, यही गरबा नृत्य, ये जब हम समझते हैं कि यही भक्ति है, तो भैया वहाँ ज्ञान कहाँ रहा, वैराग्य कहाँ रहा? अरे मेरा पहचान के लोगों की बात है, वो लड़की थी, वो पिता से बोल रही थी कि अब नवरात्र आ रहे हैं, मुझे नया ये चाहिए, गरबा खेलना है, तो मुझे नया ड्रेस चाहिए। अब भगवती देवी ये बोलती है क्या नए नए ड्रेस खरीदो? और नवरात्रों के 9 दिनों के 9 रंगों के ये करो, ये ठीक है, सौंदर्य वृद्धि तो होती है, सौंदर्य बिल्कुल खराब नहीं बात है, लेकिन सही भक्ति इसके परे है ना। तो ये भक्ति बोल रही कि मैं तो वहां जवान हो गई, लेकिन ये जो मेरे बेटे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो गए और इसलिए मैं रो रही हूँ। तो ऐसा कुछ कहो कि मेरे ये दोनों बेटे जवान हो जाए।
तो सनत कुमार को नारद जो उदास दिखे वो इसलिए दिखे कि भक्ति उदास है, भक्ति हो रही है, और नारद सरीखे भक्त को ये कैसे ये होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उसका दुख दूर करना है। तो उन्होंने बतला दिया, ठीक है, उसका दुख दूर करना है ना, तो तुम क्या करो। तो बोले ज्ञान यज्ञ करो। अब ज्ञान यज्ञ करो बोले तो यज्ञ शब्द आपको सबको पता है। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? ज्ञान यज्ञ यानी भागवत का पारायण करो, और वो आनंद तट पे। अब आनंद तट कहाँ है? पूरा भूगोल का छान मारिए पुस्तक भूगोल की, कहीं आपको आनंद तट नहीं मिलेगा। अरे वो है गंगा का तट। गंगा जी जो है, गंगा मैया के तीर पे आनंद ही आनंद है, और इसलिए आनंद तट पर तुम ज्ञान यज्ञ करो। तो ये बतलाया गया है। और यहाँ पे ये बतलाया है कि वो इस, क्योंकि हुआ कैसे भागवत का प्रारंभ, तो नारद ने, सनत कुमारों ने नारद को भागवत पहले सुनाया, और भागवत बाद में नारद ने और जगह गंगा के तीर पे और लोगों को सुनाया, इसलिए भागवत का प्रारंभ हुआ है। ठीक है। अब बात ये है, भागवत में ही कुछ आते हैं श्लोक, और कुछ डोंगरे शास्त्र में भी बतलाया है कि भक्ति ये बूढ़ी हुई क्यों, ये क्षीण हुई क्यों, ये ऐसा हुआ क्यों। तो भागवत में क्या बोला है कि कली युग में क्षीण हो गई भक्ति। क्यों? भागवत में दिए हुए कारण हम पहले देखेंगे, बाद में डोंगरे शास्त्र का देखेंगे। भागवत में बोला है, पहली बात ये कि ब्राह्मणों में वित्तलोभ शब्द है। भागवत जी में वित्तलोभ, कि ब्राह्मण लोग बोलते हैं अच्छा तो मेरे भागवत कथा करानी है तो इतना इतना लगेगा। होता है, यजमान से बातें होती है, इतने हजार इतना कुछ लगेगा तब मैं भागवत सुनाऊंगा। यजमान उसके लिए हाँ बोलते हैं, वो होता है। भागवत तो होती है कथा, लेकिन ब्राह्मणों में ये जो वित्तलोभ है, इसके कारण भक्ति क्षीण हो गई ना। यानी ब्राह्मणों का मन कहाँ है? भक्ति में नहीं, भगवान में नहीं। उससे मुझे क्या मिलता है, कितना मिलता है उसमें। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कथा का सार क्षीण हो गया। कथा बतानी है, भगवान ने क्या कहा, कैसे जिया, ये बतलाना है, भगवान का संदेश सुनाना है। आपको आगे चल के पता चलेगा कि क्या क्या नहीं है इस भागवत में। पर्यावरण का संदेश है, जिसको आज हम बोलते हैं कि हाँ आज हम जगे, अरे पर्यावरण का संदेश है। अरे बाकी छोड़ो, दुनिया का पहला प्रेम पत्र, दुनिया का, हाँ केवल भारत का नहीं, पहला प्रेम पत्र, पहला लव लेटर हमारा भागवत में है, रुक्मिणी ने भेजा हुआ। ये भागवत एक विचित्र चीज है, मगर ये सुनाते ही नहीं। कथा सा क्षीण होता है, ब्राह्मणों का मन होता है पैसे में, इसलिए कथा सा। फिर दूसरी बात बोले नास्तिकों की उपस्थिति। नास्तिक लोग उपस्थित होते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला तीर्थ स्थलों की पवित्रता क्षीण हो गई। और आज आप देखिए ना, तीर्थ स्थलों में यात्रा की दृष्टि से कितने जाते हैं और घूमने की दृष्टि से कितने जाते हैं। और अब मैं तो हर वर्ष जाती हूँ ऋषिकेश, वहां देखती हूँ कितने फॉरेनर्स आते हैं। वो क्यों आते हैं? केवल होंगे, उनमें भी भक्त होंगे, मैं ये नहीं बोलती, परंतु भक्ति से डूब कर कितने आते हैं। और चलो भाई देख ले इंडिया क्या है, ये गंगा बोलते हैं क्या है, ये देखने कितने आते हैं। तो
इससे क्या होता है, नास्तिकों की उपस्थिति के कारण तीर्थ स्थलों की शुचिता क्षीण हो गई। ये भागवत जी के शब्द है। हाँ, शुचिता क्षीण ये शब्द इनके हैं। ठीक, फिर षड ऋतुओं का नंगा नाच है। षड ऋतु आप जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये जो है इनका जब नंगा नाच दिख रहा है कलयुग में, तो तप वप तो है ही नहीं, कहीं कोई तपस्वी तो दिखता ही नहीं है। तो इसलिए भागवत ने बोला है कि तप का सामर्थ्य लुप्त हो गया। ये कलयुग में ऐसा क्यों, तो ये इसका विश्लेषण है। और सच्चा पंडित एक आध होता है, कई हजारों में लाखों में एक कोई सच्चा पंडित ज्ञानी जैसे हमारे गुरु जी हैं, ऐसा एकाध होता है। ठीक है, उनकी उपेक्षा होती है। तो उनकी उपेक्षा होने से ये शब्द इनके हैं भागवत के, वस्तु सार क्षीण हो गया। वस्तु सार माने वो पंडित जो है वो सही में जो वस्तु है, जो सच है, वो बतलाने की कोशिश करता है, वो कोई सुनता ही नहीं। जाने दो, ये तो ऐसा ही उपदेश करते हैं। अपन दूसरे की कथा सुनेंगे, वहाँ अच्छा नाच है, अच्छा ज्ञान गाना है, ये वहाँ जाएंगे, ये होता है। तो वस्तु सार क्षीण हो गया। और ये 4 कारण भागवत ने दिए हैं कि कलयुग में भक्ति क्षीण क्यों हुई। अब डोंगरा शास्त्र क्या बोलते हैं, उन्होंने अलग ही लिया है भक्ति, यानी उन्होंने नवविधा भक्ति ली। वो आपको सबको मालूम है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये आपको बहुतों को याद होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये है नवविधा भक्ति। डोगरा शास्त्र बोलते हैं भाई श्रवण भक्ति, आप कीर्तन सुनने एक बार जाएंगे, वह प्रवचन सुनने के लिए कितने लोग जाते हैं। कीर्तन में क्या है, गाना होता है, और बाकी तो सुनने जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा हो तो सब जाएंगे, लेकिन ये सुनने को कौन जाते हैं, नहीं जाते। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि श्रोताओं में कथा सुनने का आलस है, इसलिए श्रवण भक्ति क्षीण हो गई। कीर्तनम, अब कीर्तनकारों में द्रव्य का लोभ है। अरे सौदा करते हैं, माझं कीर्तन, मेरा कीर्तन रखना है क्या, इतने लगेंगे, तो ये सौदा होता है। तो मतलब कीर्तनकारों का लोभ है, तो कीर्तन भक्ति लुप्त हो गई। विष्णु स्मरणम, अब स्मरण क्या है, जो कथा सुनाता है वो भी और जो सुनता है वो भी, उसके दिमाग में कुछ दूसरा चलता रहता है। आए हैं कथा सुनने, मान लीजिए एक गृहिणी आई है, बैठी है, कथा सुन रही है, हाँ, लेकिन एकदम ख्याल आया, अरे मैं जब निकली तो गैस पे दूध रखा था और मैं गैस ये करना भूल गई, हो गया यहाँ पे कथा, वो कृष्ण वो भगवान है, सब गए, वहां मन कहाँ दौड़ा, दूर की तरफ। स्मरण भक्ति कहाँ रही, ऐसा होता है। ये डोंगरा शास्त्र का कहना, मैं कुछ नहीं कहती, मैं केवल उन लोगों का अब तक पहुंचाती हूँ, बाकी कोई, उनका कहना है कि ये ऐसा स्मरण भक्ति लुप्त हो गई। फिर अपाद सेवनम अर्चनम, मैं उसके पाँव क्यों पड़ू, वो कौन बड़ा है मेरे से, ये जो है अहम है ना। तो और एक ये अर्चनम पूजा, तो इस देह को मैं मानना, मेरी देह माने मैं, मेरी देह उसके देह के सामने क्यों झुके, किसी मूर्ति के सामने क्यों झुके, ये जो है। तो पाद सेवन अर्चन गया। इसलिए मराठी में समर्थ रामदास होके गए, उन्होंने कहा है देह बुद्धि ते सर्व सोड़ो निजावी, यानी देह बुद्धि छोड़ दो। देह बुद्धि का अर्थ ये है
कि इस देह को मैं मानना छोड़ दो। ये बतलाया गया है कि ये देह बुद्धि के कारण अर्चनम पाद सेवनम खत्म। अब वही बंधन, मेरा ईगो, बंधन मैं क्यों करूं? भाई कोई बोलता है कि तुम आयु से छोटे हो इसलिए, तो मैं आयु से छोटा हूं तो वो बड़े हैं, तो इसमें उनका क्या है? अरे पहले पैदा हुए इसलिए बड़े हो गए क्या? पहले पैदा हुए इसलिए कोई बंधन नहीं हुए क्या? ये जो होता है ईगो, इसलिए बंधन नहीं। और दास्य भक्ति तो होती ही नहीं, क्योंकि दास्य भक्ति में सेवा करनी पड़ती है। और हम हैं सब तमोगुणी। तमोगुण क्या करता है? निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। निद्रा, आलस्य, अप्रमाद, माने हमको क्या चाहिए? बस हम टांगे पसार के लेटे रहें, आराम करें। ये जो है यह है तमोगुण। अब तमोगुण के कारण दास्य तो होता नहीं। किसी का दास्य करना माने अपने देह को कष्ट देना, वो तो होना नहीं है। तो दास्य भक्ति नहीं, और सख्य भक्ति भी नहीं हो सकती अर्जुन सरी की, क्योंकि तथा कथित बुद्धिवाद। बात ये है, इसलिए उन्होंने बोला कि ये सब जब ये 8 बतलाया, 9वीं अंतिम है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है? अंतिम जो है आत्मनिवेदनम। आत्मा यानी आत्मा को भी, सोल को भी आत्मा कहते हैं, सेल्फ को भी आत्मा कहते हैं। मैं स्वयं, ठीक? तो स्वयं को नैवेद्य के रूप में देना, वो है आत्मनिवेदन। खुद की बलि चढ़ाना, खुद को अर्पित करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ ईगो है, जहाँ ये है, तो इसलिए आत्मनिवेदन है ही नहीं। तो इसलिए डोंगरा शास्त्र कहते हैं कि कली युग में भक्ति जो है वो इसके कारण क्षीण हो गई, बूढ़ी हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमको ये सब अगर इसके ऊपर चढ़ना है तो भागवत सुनना है। ये किसने बोला है? नारद ने बोला है कि आनंद के तीर्थ पर चलो, मतलब आनंद तट पर, माने गंगा तीर्थ पे चलो। ठीक है, तो आनंद वन चलेंगे। और ये जो डोंगरा शास्त्र ने कहा है, इसके लिए हमको धुंधुकारी की कथा सुनना है, वो भी सुनेंगे। तो आनंद वन में चलेंगे और आनंद वन में हम धुंधुकारी की कथा सुनेंगे। तो चलो थोड़ा सा एक ये करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो चलो अब हम आ गए हैं आनंदवन में। अब आनंदवन में एक छोटी सी कथा हम सुनाते हैं। हम यानी कौन? ये कथा आई है पद्म पुराण में। ये अभी हम क्यों भागवत छोड़ते हुए एकदम पद्म पुराण पे क्यों गए हम? इसलिए कि पद्म पुराण में भागवत का महात्म्य लिखा है और उसमें ये है। लोग वाग इसको बोलते हैं धुंधुकारी की कथा, मैं इसको कहती हूँ ये आत्मदेव की कथा है। क्यों? अब ये आत्मदेव एक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। उसी की कथा है। आगे उनको जो होता है वो धुंधुकारी के, और वो लोगों को उसका ही आकर्षण है तो लोग उसको धुंधुकारी की कथा बोलते हैं। भागवत में उसको आत्मदेव कथा बोला है। क्या है ये? कहाँ रहते हैं भाई? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब ये तुंगभद्रा क्यों?
तुंग माने क्या? उत्तुंग, ऊंचा, श्रेष्ठ, हाँ, अधिक, उसको तुंग बोलते हैं। अभद्र माने क्या? अच्छाई। तो जहां अधिक अच्छाई हो सके वो ऐसा स्थान कौन सा है? तो वो है नरदेह। देखिए, अनेक योनियां हैं, चींटी से लेके हाथी तक, लेकिन उन योनियों को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलेगा तो केवल और केवल मानव को। इसलिए ये तुंगभद्रा नदी है, और वहां पे तुंगभद्रा नदी बोले तो ये मानव देह, और उसमें आत्मदेव रहता है, माने आत्मा यानी जीव, ठीक। और उसकी पत्नी है धुंधुली। अब ये नाम भी सब प्रतीकात्मक है, मेटाफोरिकल, यानी आत्मदेव यानी आत्मा ही है, जीवात्मा। और धुंधुली यानी, अब धुंधुली नाम क्यों है? ये नाम तो कोई बाकी पूरे संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता। ये धुंधुली यानी धुंधला कर देने वाली बुद्धि, यानी तर्क शक्ति नहीं, कुतर्क शक्ति। ऐसे विचित्र विचित्र तर्क करना वो है कुतर्क बुद्धि। यानी जिसको हम कहेंगे व्हाट यू कॉल डायलेमा, ये कहूं कि नहीं कहूं, नहीं कहूं, कुछ नहीं समझ में आता, वो है धुंधुली। कहीं पे भी पहुंचना ही नहीं निष्कर्ष पे, वो है धुंधुली। और यह आत्मदेव की पत्नी धुंधुली है, माने क्या? इस नरदेह में तुंगभद्रा नदी के किनारे वो आत्मदेव रहता है, हाँ, माने जीवात्मा रहता है, और जीवात्मा का संग हुआ है धुंधुली से, माने उसकी ये ऐसी बुद्धि है। देखिए ना, आदमी ना 3 प्रकार के होते हैं। कुछ देहवादी, देहवादी यानी मेरे देह को आनंद चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे धन चाहिए, ये सोचने वाले देहवादी, ठीक। कुछ होते हैं संदेहवादी, ये कहूँ या नहीं कहूँ, ये अच्छा है या नहीं है, तो वो संदेहवादी। और लाखों में एकाध होता है विदेहवादी, जो सबके ऊपर चला जाता है। और ये है साधारण आदमी, ये आत्मदेव। तो ये साधारण आदमी है तो भैया संदेहवादी है, इसलिए उसका विवाह धुंधुली के साथ हुआ है, ठीक है। अब इनको नहीं है संतान। देखिए, जहां कुतर्क बुद्धि होगी, जीवात्मा और कुतर्क बुद्धि का जहाँ मिलन होगा, वहां पर कोई संतान नहीं होती, कोई निष्कर्ष नहीं आता, है ना। इनको संतान नहीं है। तो एक दिन ये होता है कि ब्राह्मण दुखी है निसंतान होने से, तो एक दिन एक मुनि उनको मिलते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है, ये फल ले लो, अपनी पत्नी को खिला दो, बच्चा हो जाएगा। तो बड़ा खुश होता है और वो फल लेके घर आता है और पत्नी को बोलता है कि ये ऐसा ऐसा है। अब ये पत्नी कैसी है देखिए, वो बोलती है, ठीक है, ये फल मैंने अगर खाया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, क्योंकि बतलाया है, अब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट फूलेगा, मैं आज जो सुंदर दिखती हूँ वैसा नहीं, मेरा शरीर बेडौल हो जाएगा, मैं सुंदर नहीं दिखूंगी। और बाद में बच्चा होएगा, उसका पालन पोषण करना पड़ेगा और उसका सब कुछ करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है ना, तो वो सब कष्ट उठाना पड़ेगा। तो अभी अच्छा है ना, लेकिन अब क्या कहूँ, ये फल जो है पति ने दिया है, अब खाना तो चाहिए। उतने में उससे मिलने आती है उसकी बहन, बहन गर्भवती है, उसके पहले बच्चे हैं, उसके साथ बातचीत होती है। वो बोलती है, तुम ऐसा करो, तुम बहाना करो कि तुम गर्भवती, बहन बोल रही है धुंधुली को
कि तुम बहाना कहो कि तुम गर्भवती हो और तुमको बहुत कष्ट हो रहा है, उल्टी आ रही है और मैं तुमको अपने घर नहीं जाती हूँ आराम के लिए, और बाद में मेरा जो बच्चा होगा वो तुम ले आओ, मेरा बहुत बच्चे हैं और तुम ले आओ, पति को बता दो कि ये तुम्हारा बच्चा है, ठीक है। अब ऐसा सब हुआ, लेकिन फल का क्या करें, फल दिया है ना, तो वो अपने गाँव, पहले जमाने में हर घर में ये होता ही था, गाय गाय रहती थी तो गाय को खिला दिया, फल गाय ने खा लिया और ये सब नाटक हो गया, ठीक है। हो गए 9 महीने, उसके बाद बहन का बच्चा लेके ये आ गई, ठीक है। वही है धुंधुकारी, लोग बाग बोलते हैं धुंधुकारी की कथा, तो वो है आत्मदेव की कथा सही में, तो वो है। यहाँ गाय ने भी बच्चा दिया, अब गाय का बच्चा कैसा है, पूरा देह मानव का, बस कान उसके गाय के, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण, गो जैसे कर्ण है जिसके, ठीक है। और आ गया, अब धीरे धीरे ये धुंधुकारी बड़ा होता गया, मगर उसके ऊपर क्या संस्कार होंगे सोचो। माँ ऐसी है कि केवल मेरी सुंदरता बिगड़ेगी करके मातृत्व छोड़ रही है। मातृत्व का आनंद क्या है ये यहाँ पे बैठी और माता है, सब समझ सकती है, तो उस बड़े आनंद को क्यों छोड़ा, नहीं मेरा सौंदर्य बिगड़ जाएगा, ठीक। तो ऐसी माँ के संस्कार, ये माँ तो है ही नहीं पर ठीक है माँ के समान है, तो भोगवादी, तो ये भी पक्का भोगवादी बन गया धुंधुकारी, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। और वहां पे गाय ने जो बछड़ा नहीं बच्चा ही दिया, तो वो जो था वो तो उस फल का था जो मुनि ने दिए, वो फल, उसके कारण उसका पूर्ण अच्छा सब था। अब ब्राह्मण को ये लगा, आत्मदेव को, कि भाई मेरा बेटा तो पढ़ता नहीं, ये पढ़ रहा है, तो चलो इसको ही हम गोकुल भेजे, उसको गोकुल भेज दिया, गोकर्ण को। इसको बोल रहे हैं लेकिन ये पढ़ने को तैयार ही नहीं है। और धीरे धीरे क्या हुआ, जवान हुआ, जो जो नहीं चाहिए वो सारे व्यसन लग गए, और बाद में क्या हुआ देखिए, ये पिता बेचारा माने निराश होके वानप्रस्थ को चला गया, वनवास में चला गया। अब माँ है, माँ को भी एक दिन एक बेटे ने मार डाला, हाँ। अब घर में रहा, अब वहां पे बतलाया गया है धुंधुकारी। अब धुंधुकारी की कथा शुरू होती है, आत्मदेव तो चला गया वन में, धुंधुकारी की कथा, तो 5 वेश्याओं के साथ रहता था, ठीक है। अब वो वेश्याएं हैं, उन्होंने सोचा कि अरे इसके पास तो इतनी सारी संपत्ति है, मगर ये है, तब तक हम क्या करें, और वेश्या कभी एक पुरुष के होके रह नहीं सकती, तो ये क्या है, चलो 5 ने मिलके सोचा इसको मार डालेंगे और इसकी संपत्ति बांट बूट के हम संपत्त हो जाएंगे। वैसा ही हुआ। अब वो बेचारा गोकर्ण है वहां पे गोकुल में, अब गोकर्ण जब आया तो क्या है, वो है अपना, उनका घर तो है पर घर में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि पिताजी चले गए वनवास, माँ को तो मार डाला लड़के ने और लड़के को मार डाला वेश्याओं ने, मतलब न वहाँ धुंधुकारी है, न वहाँ धुंधुली है, न वहाँ आत्मदेव है, तो भी गोकर्ण वहां रहा। रात को सोया तो उसको वो दिखा धुंधुकारी, तो बोला मैं प्रेत योनि में गया हूँ, क्योंकि मेरे इच्छाएं अधूरी रह गई। वो 5 वेश्याओं के साथ रहता था, ये बतलाया था कि शव हस्ते न भोजनम, वो भोजन करता था शव हस्ते न, शव आप जानते हैं मुर्दा, इसका मतलब कि वो
ऐसे हाथों से भोजन करता था कि जिन हाथों ने कभी दान दिया ही नहीं। शव कुछ नहीं करता ना हाथ से, तो निष्क्रिय हाथों से भोजन करता था। और 5 विषय माने 5 इंद्रियों के विषय, रूप रस गंध स्पर्श वगैरह वगैरह। तो ये 5 विषयों में ही डूबा हुआ। तो बोले मुझे मुक्ति नहीं मिलती, न मुझे दूसरा जन्म मिल रहा है, न योनि मिल रही है, मैं यूं ही भटक रहा हूँ, तो भैया मुझे छुड़ाओ। तो बोले ठीक है देखता हूँ। और ये बाद में उसने सोचा कि अब कैसे मुक्ति मिलेगी, तो उसने फिर भागवत की कथा शुरू की। और कहते हैं कि जहाँ जहाँ भागवत होता है वहाँ वहाँ जो जजमान होते हैं ना, वो एक बांस गाड़ देते हैं जिसमें 7 ये होती है, क्या बोलते हैं, 7 संधियां ये होती हैं, और सप्ताह भर चलती है कथा। तो ऐसा कहते हैं कि बांस वहां पे गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि कथा सुनने इसको आना है, धुंधुकारे को, पर वो आवे कैसे? उसको देह नहीं है ना, कथा तो सुननी है, देह नहीं है, आवे कैसे? तो भैया तुम अदृश्य रूप में, बांस जो है अंदर से खोखला होता है, ठीक है, तो चले जाओ वहां पे, और एक एक दिन में उसकी एक एक ग्रंथि टूट जाती है। सप्त ग्रंथि छेदनम ऐसा शब्द है। तो ये 7 ग्रंथि टूट जाती है। ये 7 ग्रंथियां माने क्या क्या है? ये षड्रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6, और एक ईगो, स्वयं का अहम भाव। तो ये 7 ग्रंथियां, जो ईगो सबसे बाद में छूटता है, तो वो सबसे नीचे की है। तो ऐसा बोलते हैं कि 7 दिन जो कथा होती है, तो वो जो बांस गाड़ा हुआ है उसका एक एक ये टूटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ बोला गया है कि जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथाश्रयात्। कि ये जो जड़ है, बांस जड़ है माने निर्जीव है, जब उसकी गांठें टूटती है तो भैया हम भागवत सुनेंगे तो हमारे चित्त की अविद्या ग्रंथि नहीं टूटेगी क्या? बिल्कुल टूटेगी। और इसलिए बस अब हम आज गजब करेंगे जय जय राम कृष्ण हरे का, और कैसे ग्रंथियां टूटती है ये हम कल देखेंगे। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे।